ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। ध्यान के बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान में बैठने के पहले या ध्यान यूं कहे लगने के पहले उसकी जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। अनादिकाल का संस्कार बाहर और बाहर पर द्रव्य और पर भावों में एकत्व करने का रहा हुआ है। इसलिए इस तरह के ध्यान धर्म ध्यान के आधार पर कुछ एकाग्रता करने बैठते हैं तो मन निरंतर भटकता है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि अनादि का संस्कार उल्टा पड़ा हुआ है, एकत्व पर में है, तो ध्यान कैसे कर पाएगा? ध्यान करने बैठता है जिस वस्तु का, उसमें उसकी महिमा लाने का आज दिन तक प्रयास नहीं किया तो या तो ध्यान उस मन के भटकने में या शरीर की कहीं वेदनाओं में कहीं न कहीं पर में ही चला जाता है। उसकी आदत पड़ी हुई है। या तो कहीं घर में चला जाएगा, कहीं व्यापार में चला जाएगा या किसी शरीर के परिणमन में चला जाएगा। जब हम सामायिक में बैठते हैं तो जनरली लोगों की एक कंप्लेंट होती है कि हमारा मन बहुत भटकता है। कहाँ चला जाता है? वहीं जाता है जहाँ हमें एकत्व होता है, अपनत्व होता है। अब संसार में एकत्व और अपनत्व है तो नियम से वहीं जाएगा, और यदि स्वरूप में स्वभाव में अपनत्व एकत्व है तो नियम से वहीं जाएगा। इसलिए निरंतर हमें जो पहले प्रयास करना है कि अपने मन को जो जीतने की बात कही जाती है, उस मन को निरंतर अपने उपयोग में, अपने स्वरूप में लगाने का प्रयास, अभ्यास, इसका निरंतर रटन करना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हम निरंतर वेद ज्ञान के अभ्यास के द्वारा इसका प्रयोग करने का प्रयास करने के लिए बताते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष निरंतर उपदेश देते हैं कि तू मोह को छोड़ और इन इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष को छोड़ने का जब तक प्रयास नहीं करेगा, वहां से छूटने का जब तक तू प्रयास नहीं करेगा, तब तक तू वास्तविक ध्यान की दशा तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सिद्धांत बोध के पहले उपदेश बोध दिया जाता है ताकि पर की समझ के द्वारा पर से निरंतर हम छूटने का प्रयास करें। यहाँ तो कहते हैं कि ध्यान से राग द्वेष छूटेंगे कि राग द्वेष छोड़कर ध्यान किया जाएगा। विचार करना है कि जनरली कहा जाता है ध्यान से राग द्वेष छूटेंगे। अब यदि सीधा ध्यान करने बैठ रहा है और संसार के सारे विकल्प लेके बैठा है तो कैसे राग द्वेष छूट पाएंगे ऐसे ध्यान से? पहले जब तक राग द्वेष छोड़ने का यानी परद्रव्य में एकत्व ममत्व का जो अभ्यास है उसका अभ्यास ही नहीं करेगा तो ध्यान की दशा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए स्थूल और सूक्ष्म कथन को जानने का प्रयास करना है। क्योंकि जैसे स्थूल कथन में भी कहा जाता है, कहीं जाने का प्रोग्राम बनाओ और बैठे बैठे बात करो तो कहेगा कि यहाँ से पहले उठो तो सही, सिर्फ बातें करते रहोगे तो आगे की तैयारी कैसे कर पाओगे?
तो विचार करो, इन पदार्थों में, पर पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना से तुझे जो राग द्वेष होता है, ये तेरे उपयोग को भीतर में कैसे टिकने देगा? क्योंकि इष्ट अनिष्ट में तो कल्पनाएं कर रखी है। ध्यान यानी होता क्या है कि उपयोग की एकाग्रता, बस करना तो यही तो है। जो उपयोग पर द्रव्यों में और पर भावों में जा रहा है, उसी उपयोग को अपने स्वभाव में एकाग्र करना, स्थिर करने का प्रयास करना, इसी का नाम तो ध्यान है। ज्ञान की एकाग्रता, इसी का नाम वास्तविक सच्चा ध्यान है। इतना ही समझ लेना, क्योंकि हमें ध्यान की भी वास्तविक समझ इसलिए नहीं है कि ध्यान के नाम पर भी हम कहीं कहीं विशिष्ट अवस्थाओं में पहुंचने का प्रयास करते हैं। ध्यान कोई विशिष्ट अवस्था नहीं है, एक अपने होने पने की एक सहज अवस्था मात्र है। इसलिए श्रीमद जी ने जो मंत्र दिया, सजात्म स्वरूप परम गुरु, ये जो आत्मा का जो सहज स्वरूप है, जो हमारा परम गुरु है, और उसी में स्थिर होने का जो प्रयास किया जाता है, इसी का नाम तो ध्यान है। लेकिन उस सहज स्वरूप को जब तक समझ पूर्वक समझ कर उसमें एकत्व करने का जब तक प्रयास नहीं करेंगे, और उसका एकत्व, उसमें अपनत्व प्रयास करने के लिए पर द्रव्य के पर भावों से एकत्व और अपनेत्व से छूटने की बहुत जरूरत पड़ती है। हम पर से तो छूटना नहीं चाहते और स्व में स्थिर होना चाहते हैं। तो दोनों विरोधाभास है, दोनों विरुद्ध दिशा है, इसलिए दोनों दिशा का मिलना कहीं होता नहीं है, और जीव ध्यान के नाम पर भी कहीं न कहीं भटकता ही रहता है। दूसरी, अभ्यास करने की एक प्रक्रिया होती है। अभी बताया था ना, जैसे बालक अक्षर ज्ञान का अभ्यास करता है तो पहले वो बने बनाए अक्षर को देखता है। इसी तरह ध्यान का अभ्यास करने के लिए एक ध्यान मुद्रा को, जो परमात्मा की विराजमान मुद्रा है, यही तो ध्यान मुद्रा है, जिसे हम जिन मुद्रा या वितराग मुद्रा के नाम से भी कहते हैं। यही वास्तविक सच्ची योग मुद्रा है। ये मुद्रा जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, हमने पहले भी बताया था, ये मुद्रा आपको क्या बता रही है कि इस मुद्रा तक तुझे पहुंचना है। और यहाँ मुद्रा में पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो पांव पे पांव धर के बैठना पड़ेगा। बाहर जो भटक रहा है, बाहर जिस धर्म के नाम पर या सुख के नाम पर जहाँ भटकना हो रहा है, वहां से अब स्थिर हो जा। ये जो कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक हाथ पे हाथ धर के बैठना है, अनादि काल से कर्तापना करके पर को अपना कर्ता मानकर कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जो बाहर मैं करता हूँ, ये जो है अब कहते हैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जा। और ये दृष्टि जो निरंतर बाहर और बाहर घुमा रहा है, उस दृष्टि को अपने स्वयं की तरफ, अपने अंतर की तरफ लाने का प्रयास कर। यही ये मुद्रा बताती है। तो बात तो वही बताई जाती है कि इस मुद्रा के आधार पर भी पर से यानी पर द्रव्यों से छूटकर, पर की दौड़ से छूटकर भीतर की दौड़ करनी है। पर के कर्तृत्व बुद्धि को छोड़कर अपने स्वयं के स्वभाव के कर्तृत्व भोक्तृत्व पने में आना है, और पर द्रव्य की दृष्टि छोड़कर अपने स्वभाव की, अपने स्वरूप की, अपने द्रव्य की दृष्टि करने का प्रयास करना, इसी का नाम तो सच्चा ध्यान है। ये ध्यान करने का आज दिन तक हमने ऐसा प्रयास नहीं किया, और ऐसी मुद्रा से वास्तविक सच्चे राग द्वेष को जीता जाता है, मोह को जीता जाता है। इसलिए सबसे पहले राग द्वेष से भी पहले मोह को यानी दर्शन मोह को जीतने की बात बताई जाती है। और तू ऐसा और तू वैसा, और अब समता करो। कैसे समता कर पाएगा? क्योंकि उपयोग तो पर में भटक रहा है। आधा घंटा 1 घंटा कुछ ध्यान कर लेता है, एकाग्रता कर लेता है, और बाकी 23 घंटे कहाँ रहता है? विचार करना।
23 घंटे पर और पर का ध्यान चल रहा है और आधा 1 घंटा स्व का ध्यान करने बैठता है, तो ऐसा कभी भी घटित नहीं हो पाएगा। और इसलिए जो सच्ची समता भाव आत्म लक्ष्य के आधार पर आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। अगर समता है तो चुप रहो, पहले चुप रहो, हटो यहाँ से। जैसे कोई बालक तुम्हारा लड़ने लगे और वो कहने लगे कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो उसको पहले चुप कराते हैं कि चुप रह, पहले भीतर आ जा। यदि बाहर जाने का प्रयास करता है तो उसे हम पहले भीतर लाते हैं। और क्या कहोगे आप? कहेंगे, अरे वो पिताजी मेरी क्या गलती है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। फिर भी आप कहेंगे, चुप रहे, पहले भीतर चल चुपचाप। जिसने क्या किया वो बाद में देखेंगे, पहले अपने भीतर आ जा। चुप रह और भीतर चल। अब बता क्या बात है? तू जानता नहीं है ये ऐसा है, काहे को उसके पास जाता है? जब जानता है कि ये उधार लेता है और नहीं देता है, तो काहे को उधार देता है? और फिर मांगता फिरता है और लड़ता फिरता है। मने उस कारण की मीमांसा। चुप रह, पहले तो चल भीतर। पहला काम यह करना है। कौन सा काम करना है? चुप रहने का, बाहर से मौन का। हमारे राजस्थान में एक चुप साधना की साधिका होके गई, भूरी बाई, राजसमंद के पास में, राजसमंद जिले में, जिनसे ओशो भी एक बार मिलने गए थे उनसे, और संत अमिताभ जी भी शायद उनके ही उपदेश यानी कुछ कथन से उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया था। तो जो चुप साधना है, बस हर बात में चुप रहो, मौन रहो, प्रत्युत्तर मत करो। यानी मन, वचन, काया तीनों को चुप रखने का प्रयास करना है, तीनों का मौन साधने का प्रयास करना है। और यही वास्तविक ध्यान की साधना है। और इस ध्यान की साधना के लिए पहले बाहर से उपयोग को, यानी जिसको हम कहते हैं कि ऐसे असत्संग और असत प्रसंगों से निरंतर हमें बचने का प्रयास बहुत और बहुत ही आवश्यक है। ये इसमें मांगता है, तभी वास्तविक आप ध्यान करने बैठ सकते हैं। सीधे बैठ जाएं तो कुछ देर की क्षणिकता का, शांति का एहसास भले हो सकता है, लेकिन वो भटकाने वाला ही काम करेगा। इसलिए कहते हैं, जब तुम समझोगे कि हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, बोलो कोई दूसरी शैली हो तो तुम बताओ, और नहीं तो वही उसको उपदेश देने लग रहे हैं। तो यही तुम्हारी इष्ट अनिष्ट की जो पर में एकत्व बुद्धि है, पर में जो कल्पना की ये जो मोटी स्थूल बुद्धि इस जीव ने बना रखी है, तो वो जीव ध्यान का पात्र कैसे हो सकता है? फिर भी अपने आप को पात्र मान ले तो उसमें किसी का दोष नहीं है। और फिर कहे कि मेरा मन नहीं लगता, तो उसे एकमात्र उपदेश दिया जाता है कि मन जहाँ से लगाना है वहाँ एकत्व करके, जहाँ नहीं लगाना है वहाँ से छूटने का प्रयास कर, तो मन अपने आप यहाँ लगने लग जाएगा। क्योंकि ध्यान का जो पात्र है यानी ध्याता, ध्याता का लक्षण दूसरे ग्रंथ में लिखा है कि वैराग्य में जो विषयों से विरक्त हो। तो ध्याता कैसा होना चाहिए? वैराग्य में जिसका जीवन हो, और जो विषयों से विरक्त हो, वास्तविक वही सच्चा ध्यान करने का अधिकारी है, वही उस ध्यान तक पहुंच सकता है। और ऐसी विरक्तता, ऐसी वैराग्यता और ऐसे विषयों से छूटने का प्रयास वही कर सकता है जो निरंतर तत्व चिंतन कर पाता है। इसलिए श्रीमद जी ने पहले जो जोड़ दिया, कर विचार तो पाम। विचार के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा, पहले उन प्रयोगों के द्वारा अपने जीवन में उदासीनता यानी वैराग्य को लाने की बहुत जरूरत है। अगर विषयों से विरक्त नहीं हुआ तो बैर बैर तेरा उपयोग विषयों में जाएगा ही और जाएगा ही।
कोई कथा पढ़ रहा होगा, शास्त्र पढ़ रहा होगा, तो सच कह रहे हैं, अपने हृदय को टटोलकर देख लेना। जब उसमें श्रृंगार के वर्णन आते हैं तो श्रृंगार की रुचि वाले के परिणमन जाने किधर किधर चले जाते हैं, परिग्रह वाले का परिणमन किधर किधर चले जाता है। जैसे कहते हैं कि किसी चक्रवर्ती का हम वैभव देखने का प्रयास करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं लालसा वापस उसमें एकत्व करने का प्रयास करती है। चक्रवर्ती सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं बताया कि पहले चक्रवर्ती बनो और फिर छोड़ने का प्रयास करो। ये तो उनकी अपेक्षा से कहते हैं कि चक्रवर्ती इतने वैभव के धनी, वो भी इतना सब कुछ छोड़कर वन विहारी हो जाते हैं, तो तेरे पास क्या है, कितना है? और उससे छूटने के लिए भी यदि तू रो रहा है और फिर ध्यान की बात करता है तो यह विरोधाभास कभी भी शक्य नहीं है। और परिग्रह वाले का परिणाम किधर किधर दिखता है और वे बातें उनके भीतर घुस जाती है। और जब कोई प्रसंग आता है तो कहते हैं क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि चक्रवर्ती भी यही कर रहे थे। अरे चक्रवर्ती हमने पढ़ा है और बातें कछु नहीं पढ़ी, याद ही नहीं रही। तो वैराग्य विरक्त, चित्त विरक्त का मतलब क्या है? उनमें सुख बुद्धि टूट गई पहले ना, उसमें सुख नहीं है। तो चक्रवर्ती जो शायिक संकित होते हैं, पहले उनकी वहां से सुख बुद्धि टूट चुकी है, वो उसमें सुख नहीं मानते, उसे अपना वास्तविक कर्तव्य नहीं मानते। क्योंकि हमें जो दिखता है वो बाहर का ही दिखता है, वास्तविक भीतर उनकी क्या दशा है वहां हमारी दृष्टि नहीं हो पाती है। और ज्ञानी पुरुष ये भीतर की दृष्टि को ही विशेष जोर दे के समझाने का पहले प्रयास करवाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इष्ट की कल्पना छूटे तब राग छूटेगा और अनिष्ट की कल्पना छूटे तब द्वेष छूटेगा। सुख बुद्धि और इष्ट की कल्पना एक ही बात है, तो सुख रूप और सुख का कारण नहीं है, ऐसा जब समझ में आए तब वास्तविक उपयोग वहां से विरक्त हो सकता है। इसलिए विरक्ति के लिए जो उपदेश दिया जाता है, पहले वैराग्य के लिए, इन परद्रव्यों से छूटने के लिए, वो उपदेश भी इतना ही यथार्थ है जितना कि आत्मस्थिरता का उपदेश दिया जाता है। सिर्फ आत्मस्थिरता का उपदेश जोर भले वहां देना है, लेकिन जब तक जो पर्याय में मलिनता है, पर्याय में जो दोष है, उसको भी निकालने का साथ में प्रयास नहीं किया जाएगा तो भीतर की ध्यान की बात बहुत दूर की रह जाती है। इसलिए जहाँ सुख नहीं दिखता वहां से प्रीति को हटाकर जब आत्मा में सुख दिखता है और जब यथार्थ विरक्तता और सम्यक्तता बरतती है, तब जाके कहीं ध्यान के प्रयोग उस सच्चे ध्यान तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे समझो कि पूंजी से व्यापार और व्यापार से पूंजी, जो पूंजी है आप उसी से व्यापार शुरू कर दो, छोटा चाहे बड़ा। आप अधिक पूंजी की लालसा करोगे तो कभी भी शुरू नहीं कर पाओगे। आपकी जितनी चादर है उतनी ही आपको फैलाने का प्रयास करना है। और अधिक पूंजी की लालसा से शुरू कर भी दोगे तो आप वहां सक्सेस नहीं हो पाओगे। हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, मूड शरीर तो है ही है, मजदूरी कर ले 2 दिन, ये तेरे पास पूंजी हो गई। अब अपने बेचना जो कुछ लाकर के, मूंगफली लाकर बेच ले, हो गई पूंजी। अब तीसरे दिन कुछ और पूंजी हो जाएगी। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन हमारे अपने पूंजी को बढ़ाने का प्रयास करें तो हम यथार्थ तक पहुंच सकते हैं। अब ध्यान के लिए भी यही बात बताते हैं। इसलिए श्रीमद जी ने कहा औषध विचार ध्यान, सीधा ध्यान करने की बात नहीं बताई, औषधि पहले विचार की बताई है। विचार से भेद ज्ञान के द्वारा पर की दृष्टि हटे और स्व में दृष्टि आए तो ही वास्तविक हम उस ध्यान तक पहुंच सकते हैं। यानी ध्यान से शुरुआत करना है, विचार से शुरुआत करना है और ध्यान तक हमें पहुंचना है।
ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो भी बात बताई जाती है, इसलिए विचार के लिए सबसे पहले यानी कि ध्यान की पहली जो सीढ़ी है वो स्वाध्याय और सत्संग ही बताई गई है। बिना स्वाध्याय और सत्संग से आप विचार भी कैसे कर सकते हैं? जिस तत्व का चिंतन करना है उसकी जानकारी तो हमें शास्त्रों के द्वारा या गुरु के द्वारा लेनी ही पड़ेगी। संगी पंचेंद्र के पास इतनी पूंजी है कि वह तत्व को समझ सकता है। यही तो मनुष्य जन्म की महिमा बताई है कि वास्तविक वो तत्व को समझ सकता है और आत्महित कर सकता है। और तू कहता है हमारे पास पूंजी नहीं है। अरे ज्ञानी पुरुष इतनी पूंजी बताकर गए हैं कि सब कुछ तेरे पास ही है, तेरे में ही पड़ा है, बाहर कुछ भी नहीं है। और तेरी दृष्टि तो बाहर के पूंजी पर पड़ी हुई है। हमें ज्ञान नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है। कहाँ चली गई शक्ति? क्या चरने चली गई? तो कहते हैं कि ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, ये मान्यता ही तुझे बाहर क्या दृष्टिकोण कराती है। जब पता पड़ता है कि अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सब कुछ हमारे सुख भीतर में पड़ा हुआ है, उस अनंत शक्ति को छोड़कर हम बाहर की इस क्षणभंगुर शक्तियों में, इस बाहर के क्षम ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को कहीं न कहीं तुलना करने का प्रयास करते हैं। तो शक्ति कोई निकाल करके बाहर नहीं जाती है। और वर्तमान पर्याय में इतनी शक्ति हर जीव के भीतर में पड़ी हुई है, लेकिन उसकी हमारे पास समझ नहीं है। सच्ची समझ लाकर स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से अपनी उस समझ को सही करके पर से छूटकर निरंतर अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में आने का ही प्रयास करे। हर जीव इसी साधना को लेकर अपने विचार के द्वारा ध्यान तक पहुंचने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम नमः।